नमस्कार साथियों। जैसे कि हर इंसान की जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान, वैसे हर लोगों ने उसको पाया भी है। बहुत बार होता क्या है, हर सबकी जरूरत और एक होती है नौकरी। अच्छी से एक नौकरी हो जहां से हम अच्छी हमारी फैमिली चल सके। सही है, सब कुछ सही है, लेकिन होता क्या है, उसको पाने की फिराक में हम इतनी हमारी जो प्रदूषण है वो बढ़ाते रह रहे हैं। जैसे कि प्रदूषण में एक मुद्दा आता है, जैसे कि प्रकृति में नई नई चीजें हमें दिखती हैं, तो प्रकृति लोगों ने अपने डेवलपमेंट के लिए इतनी उसकी मतलब छीन लिया उससे कि हवा प्रदूषण हो गई है, उसके बाद जल प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण, और एक नया भी प्रदूषण हो रहा है, वो जैसे कि रोशनी, जो सूरज की रोशनी आती है उस तरह से। अब बोलेंगे वो कैसे? और जैसे कि पेड़, मतलब सूरज की रोशनी कैसे प्रदूषण करती है, वो प्रदूषण नहीं करती एक्चुअली। तो लोगों ने जो रोशनाई है ना, अपने पेड़ों पे बिछा दी है, अच्छे अच्छे अपने जितने भी घर बनाते हैं उन घरों पे सजा दी है, तो उसने उसमें बिजली की जो हो रही है वो बहुत खर्चिक हो रही है, जरूरत से ज्यादा। जो कुछ इम्पोर्टेंट भी नहीं है उसको हम खर्च कर रहे हैं। जैसे कि मैं बता रहा था, लोग अभी पेड़ों पे काफी रोशनी करते हैं। उससे होता क्या है, रात में पेड़ जो सजीव है उनको आंखों में, समझो आपके आंखों में किसी ने रोशनी डाल दी तो आपकी नींद आएगी? आपको नहीं आएगी। उसी तरह से पेड़ों को भी नींद आती है, वो भी सजीव है, तो उन पर रोशनी कर देते हैं। उसमें बिजली बढ़ती है तो खदानें खुदती है, जैसे कि कोयले की खदान बड़ी बड़ी। तो क्या जरूरत क्या है उस चीज की? प्रकृति जो है उससे हमें बहुत कुछ चीजें मिलती है, लेकिन लोगों ने खुद को ये चीजों, मतलब जो जरूरी नहीं है उसको भी बुरी आदतें बना रहे हैं। समझो रोटी, कपड़ा, मकान ये तो थी, उसके अलावा मोबाइल, कोई फ्रीज, कोई कुछ भी चीज है वो ये कर रहे हैं। प्रकृति में मिलने वाली खाने की चीजें, उससे हम खा के जिएंगे तो बहुत बढ़िया रहेंगे। डेवलपमेंट चाहिए हमें, सब मानते हैं, लेकिन प्रकृति को तोड़कर नहीं, जोड़कर करना चाहिए, उसके साथ करना चाहिए। बहुत बार होता क्या है, लोग पेड़ तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टदार होता है जिसे काम दिया होता है, सिर्फ घर बनाओ, घर बनाओ, घर बनाओ, वो उसका काम करता रहता है, घर बनाता है, घर बनाता रहता है। लेकिन हमारे देश में कितने सारे घर हैं जो खाली पड़े हुए हैं। ऐसी पेड़ काट के, जमीनों को ये करके, वहां पर ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करके क्या मिलेगा हमें? लाइफ में सब और सब धोखा ही तो मिलेगा। मैं मानता हूं जो खेती करते हैं, अच्छी खेती करते हैं, फसल ज्यादा उगे, इसीलिए क्या करते पता है? रासायनिक खाद का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। एक ही जमीन में अलग 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 पीक जो होते हैं, क्रॉप्स, उसको उगने के लिए बहुत सारे खाद का यूज करते हैं, वो काफी घातक होता है। जैसे कि एक मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। जिन जिन होता है, जिन बोलता है आका मुझे एक काम दो, कोई भी काम, जो फटाक से दूसरा काम करके आ जाता था और रेडी होके बैठता था कि मुझे एक काम दो। तो उसे काम दिया, एक मतलब बाम्बू का ये होता है, बाम्बू, उसके ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, चढ़ो नीचे उतरो। उसी तरीके से इंसान भी अभी वैसे ही कर रहा है, बस काम करना है, उससे फल क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है सृष्टि को, ये कुछ भी कोई सोच नहीं रहा है। तो सोचना चाहिए, अपने प्रकृति को बचाने के लिए सब ने अपने निर्णय बदलने चाहिए। जैसे कि मैं प्रकृति में रहता हूँ, जहां पर लोग फ्रिज यूज करते हैं या रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, काफी बार आप देख लीजिए कि जो पुराने लोग थे
वो नीम के पेड़ के नीचे रहते थे, बैठते थे, खुली सांस लेते थे और राहत की सांस में बहुत आनंद मिलता था, उसमें ऑक्सीजन भी मिलता था। लेकिन लोग अभी इसी का यूज करते हैं। जैसे कि एसीओ से उत्पादित होता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन, तो वो बहुत घातक होता है। हो क्या रहा है मैं बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, जैसे कि कोई घूमने जाता है, इस सृष्टि को अपना कोई मानता ही नहीं, कचरा दिख रहा है, प्लास्टिक की कैरी बैग्स है, कुछ भी है, वो रास्ते पे फेंक देते हैं, वो भी सोचते नहीं कि मुझसे कुछ प्रदूषण हो रहा है। ये हमारी धरती माता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती है उन चीजों को भी हम सृष्टि में फेंकते हैं, वो बहुत घातक रहते हैं। और एक चीज होती है, जैसे कि समझो टाइगर जा रहा है, हमारे जंगलों में बहुत सारे टाइगर मिलते हैं, टाइगर जा रहे हो तो हमें उसके फुटप्रिंट्स मिलते हैं, जैसे कि पग मार्क, बराबर। उसी तरह से कोई बर्ड जा रहा है, कोई रैप्टर जा रहा है, कोई रैप्टाइल जा रहा है, तो अलग अलग उनके पंजों के ये सरपटने की निशान हमें मिल जाते हैं। वही चीज जहां से इंसान जाता है, जाने वाला है, वहां पे उसके पीछे कचरे का ढेर नजर आता है। कितनी बुरी आदत है। मैं मानता हूं इंसान भी इतना क्लीन रह ही नहीं सकता क्या, उसने भी चेंज करना चाहिए। डेवलपमेंट कौन सी करनी चाहिए, जैसे कि मैंने अभी ये नेचर वाली चीज है, मैं फ्रीज में नहीं रखा हूं, ये मेरा नेचुरली पका हुआ पेड़ का फ्रूट है। जैसे कि मेरे पास में देख सकते हैं, ये नेचुरल है पूरा। तो मैं बताना चाहता हूँ ये नेचुरल वाली चीज है, उससे मिलने वाले जो सीड्स होते हैं, उन सीड को लगाकर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करनी चाहिए। आप प्रकृति को बिगाड़ रहे हैं, तो प्रकृति को बिगाड़िए मत, उसको संवारने की जरूरत है। प्रदूषण इतना कर रहे हैं, उस पर भी लिमिटेड रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के खुद को, पूरे सृष्टि को और जितने भी इंसाइट होते हैं, जीव होते हैं, सबके लिए एक प्रेरणादायी होना चाहिए। इंसान इतना होशियार हो चुका है कि वो चांद पे पहुंच गया। भाई चांद पर पहुंचना मतलब जोक नहीं है, तो वहां पे पहुंच गया है, लेकिन कचरे के इसमें वो सबसे पीछे में आ गया है। देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताता हूं कि जंगल में आप जाते हैं, खुली सांस लेते हैं तो बहुत आनंद मिलता है। वाह क्या जंगल है, क्या प्रकृति है, सच में आनंद मिलता है बहुत। लेकिन वही एरिया, ये जंगल है, ये इंसान की बस्ती है। आप जंगलों में जाते हो तो बहुत खुशी मिलती है सबको, लेकिन वही आदत आप इंसान की बस्ती में जाते हो ना, तो खुले नाले, गटर के नाले ये हमें दिखते हैं। वो किसने बनाया? लोगों ने। तो उसको देखते तो करते शी। जंगल में जाने के बाद रिएक्शन होती है, वाह कितना ब्यूटीफुल है, कितना हरा भरा है। लेकिन इंसान के बस्ती में आने के बाद सबसे खराब जो एक्सपीरियंस होता है वो इंसान की बस्ती में हो गया। तो इसमें सच में कौन से एनिमल होशियार हो गए, इंसान हो गया या जंगल के जो रहवासी है, जो एनिमल है वो हो गए? तो मैं वही बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने वो चेंज करना जरूरी है। अभी सबको जीना है, अपने बच्चों को भी जीना है, तो बच्चे के लिए आप अच्छा सा काम कर सकते हैं। हो सके उतने आप घर कम बनाए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, सबसे बढ़िया है। और एक बात, अपना बच्चा स्कूल में जाता है ना, तो उसको पेड़ लगाने की आप अच्छी से एक आदत लगा दीजिए। होगा क्या पता है, स्कूल में जाके पेड़ लगाएगा तो एक बोतल जो होती है उसको पीने के लिए दे दो और दूसरी बोतल उस पेड़ को पानी देने के लिए दे दो। उससे दोनों भी काम होंगे। मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पेड़ों को बचाने की कोशिश करेगा, ये बहुत जरूरी है। तो मेरा यही मानना है, हमें बचना है, सबको बचना है, तो पेड़ लगाना है, इस सृष्टि को बचाना है। कोयले की खदानें इतनी खोदनी नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारी बुरी चीजें होती है, वो बंद होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि ये विचार सुनकर बिल्कुल आपका भी मन जो है बदल सके, यही मेरा एक मोटिव है। और सबको एक मैसेज है कि प्लीज सेव द नेचर, सेव द प्लैनेट,
and save the environment.